आजकल लाइफ स्टाइल में नॉर्मली जब भी हमें गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज होती है तो हम ये नहीं थॉट लाते हैं कि ये हो क्यों रहा है, मीन्स इसके रूट एंड कॉज पे हम ध्यान नहीं देते। लाइक पेन किलर, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हमें कहीं बॉडी पेन होता है तो फ्रिक्वेंटली हम क्या करते हैं, पेन किलर का यूज करते हैं। तो क्या पेन किलर या फिर एंटासिड खाने से आपका जो रूट एंड कॉज है, ये चीज़ें जहाँ से डेवलप हो रही है, क्या वो सॉल्व हो जाता है? तो ऐसा नहीं है। मुझे भी चाइल्डहुड में याद है कि जब हमें एब्डोमेन रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते थे तो हमारी दादी या फिर दादा एक चूरन कोई रखे रहते थे, चाहे वो हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे गैस्ट्रिक रिलेटेड या फिर पेट में किसी भी तरह का दर्द या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, अगर उनसे हम बताने जाते थे कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो तुरंत चूरन हमें प्रोवाइड करवाते थे। बट उसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। उनको लगता था कि हमारे एब्डोमेन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सिंगल सॉल्यूशन वही है। तो आज मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स के बारे में बात करूँगी कि जैसे हमारा एंटासिड लेने की जो हैबिट होती है वो बहुत अच्छी आदत नहीं होती है। ऐसे में हमें रूट एंड कॉज पे काम करना है, एक थॉट लाना है, जनरेट करना है कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है, तो वो शुरू कहाँ से हो रही, क्यों हो रही है, सॉल्व कैसे करना है, उस पे जाएंगे, ना कि हम टेम्परेरी इलाज पे जाएंगे। लाइक कि अभी मेरे पेट में गैस्ट्रिक हो रहा है तो हमने एंटासिड लिया और हमने उसको सप्रेस कर लिया, अभी आराम मिल गया, फिर आने वाले 2-3 दिन बाद वो अगेन आपके एब्डोमेन में बनता है, फिर से प्रॉब्लम होती है, काम कर रहे हैं, काम छोड़ नहीं सकते, तो हमने फिर से टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढा, अगेन हमने एंटासिड लिया और उसका यूज करने से हमें फ्रीक्वेंट रिलीफ दैट टाइम के लिए मिल गया। बट क्या आपने क्वेश्चन किया ये हो क्यों रहा है, और क्या आपने परमानेंट सॉल्यूशन पे ध्यान दिया होता तो शायद आपके पास ये एंटासिड के बहुत सारे सैंपल्स नहीं होते। तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि पहले तो हमें लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी रहती है पूरे दिन की। अगर आपको लगता है कि लाइफ स्टाइल एक्यूरेट नहीं है जैसा कि एक नॉर्मल रूटीन के हिसाब से होना चाहिए, तो हमें उस पर काम करना है। सेकंड, हमारी फूड हैबिट, मीन्स जो भी हम फूड ले रहे हैं वो किस तरह से, किस टाइम पे, मील गैप कितना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना है। उसके बाद फूड चॉइसेस, कि हम जो भी फूड चॉइस कर रहे हैं वो कहीं आपका गैस्ट्रिक रिलेटेड फूड तो नहीं है, कि ये जो आप एंटासिड लेकर टेम्परेरी सॉल्यूशन पे जा रहे हो, बट उल्टे अगर आप वो फूड्स का इंटेक ज़्यादा कर रहे हो जिससे आप जो गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम है वो और डेवलप हो रही है कम होने की जगह, तो हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है और वो फूड आइटम जिनसे हमें गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज होती हैं उसे हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसके बाद, क्या आपका फूड बहुत गर्म होता है? तो अगर आप गर्म फूड ले रहे हो तो वो भी कहीं नहीं कहीं गैस्ट्रिक रिलेटेड जो भी इंसान होते हैं उनको प्रॉब्लम कर सकती है। तो जब भी हमें फूड लेना है तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाने पर, ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, तो बीच में जो कंडीशन होती है उस पर हम फूड का इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो क्या अगेन क्वेश्चन कि हम जब मील ले रहे होते हैं तो ओवर ईटिंग तो नहीं हो रहा है? अगर ओवर ईटिंग हो रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा हमें काम करना है कि जितनी भूख है बस उतना ही खाना खाना है, उसके बाद नहीं खाना खाना है। उसके बाद
उसके बाद हमें ध्यान क्या देना है कि हम जब भी मील का इनटेक कर रहे हैं उसके बाद करते क्या है। इट मीन्स कि जस्ट बेड की तरफ जा भागते हैं या फिर वहीं बैठकर टीवी ऑन करके देखते हैं। तो ये भी हैबिट आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये एसिडिक रिलेटेड प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तो जब भी आप हैवी मील ले रहे हो तो आपको आफ्टर मील वॉक करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर बात करूं तो स्पाइसी फूड आपके प्लेट में डेली बेसिस पे कितना रहता है। अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको तुरंत इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बाद में उसको थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हो, बट दैट टाइम आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। और हाँ, आगे आने वाले टाइम में ये भी कि हम इसका इनटेक मिनिमल ही करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी को इससे प्रॉब्लम होती है और ये गैस्ट्रिक प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद आपको नोटिस करना है कि आप बाहर का फूड कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स कि घर में जो बनता है उसके बाद जो बाहर के स्पाइसी स्ट्रीट फूड्स हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में, कैफ़े में, आप कितना हफ्ते में या फिर महीने में कितनी बार खाना खाते हो। अगर आपकी ये आदत ये भी फ्रिक्वेंट है तो ये भी आपको स्विच करने की ज़रूरत है। तो जितने भी मील हम लेंगे उसको आपको घर में ही लेना है। और एक और चीज़ कि आप फूड में कौन सा फूड ले रहे हो। मीन्स कि एसिडिक बेस्ड जो फूड होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं कर रहे हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो आपके मील्स हो। तो अगर आप उनका इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो तो आपको उसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस भी आपका रीज़न हो सकता है एसिडिक फॉर्म करने में। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। स्ट्रेस अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उससे हमें एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको इन पे काम करना है, ना कि टेम्परेरी सॉल्यूशन कि हमने एंटा एसिड, चाहे वो टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका चूरन के फॉर्म में हो, या फिर आपका जो पाउडर के फॉर्म में जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। तो हम उनकी मार्केटिंग के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जब भी हम कोई भी डिसीज़न अपने प्रोस्पेक्ट से लेते हैं तो थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट बनकर वहाँ पे अगर एक सेकंड थॉट, एक सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये सेफ है, क्या ये हमारी बॉडी को हेल्प करेगी उसको नर्चर करने में, या फिर वो हमारी बॉडी के लिए हार्म करेगी। ये क्वेश्चन और ये थॉट लेकर अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हो तो हो सकता है जितनी प्रॉब्लम आपको देखने को आगे मिल सकती है वो शायद कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा तो कम हो ही सकता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अभी तो मैं ठीक हूँ, बट तो इतना क्या ही सोचना, अभी तो मेरा सब कुछ डाइजेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट आप ये नहीं सोचते हो कि अभी आपको बॉडी मौका दे रही है कि अब मुझे एज सच आप हेल्दी बना के रखो। आप उस पर कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते जाते हो, दैट टाइम तो बॉडी हेल्दी रहती है, वो कहीं ना कहीं हर चीज़ से फाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ मैकेनिज्म होता है फाइट का। हर चीज़ में पहले बॉडी डिफेंस करती है, देन आपको जब उस पर स्टैमिना नहीं रहती है तब वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती है, वो चाहे पेन के फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म करके, तो किसी ना किसी फॉर्म में बॉडी हमें मैसेज भेजती है कि हाँ अभी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम वो नहीं करते हैं और कंटिन्यू वो इंडिकेटर के सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं, हम उस इंडिकेशन को दबाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आज नहीं तो
आने वाले कई सालों बाद, या हो सकता है बहुत लोगों को हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद देखने को मिलती है। तो जो अभी छोटी है समस्या, हम छोटी प्रॉब्लम पे अगर काम कर लेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर बड़ी प्रॉब्लम में नहीं कन्वर्ट होगी। तो बी वाइज, बी स्मार्ट एंड प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। ना कि जस्ट आपने वेल्थ के चक्कर में या फिर आप काम को प्रायोरिटी देते हुए, ये अगर बॉडी नहीं आपका साथ देगी तो आपका वेल्थ भी काम नहीं आने वाला है। आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे इतने हैं कि वो कितने खर्च कर दें वो भी कम पड़ता है। बट अगर वहीं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे उनकी हेल्थ के लिए एज सच सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी है, हेल्थ है। हेल्थ अगर है तो आपके पास वेल्थ है, और वेल्थ जब हेल्थ रहेगी तभी आप उस वेल्थ को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं सफ़र करते रहोगे, बाद में इन द लास्ट मोमेंट रिग्रेट रहता है कि मैंने कहाँ मेजर मिस्टेक की है। तो अगर मेरे जो भी समझाई बातें हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।